हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको शेयर्स चैप्टर पढ़ाऊंगी जो कि 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जो ये सेकंड बुक है, आपको पता ही होगा सीबीएसई के अकॉर्डिंगली ये 24 मार्क्स की है टोटल बुक। नॉट ओनली शेयर्स एंड डिबेंचर्स टुगेदर इज ऑफ 24 मार्क्स। सो आज हम शेयर्स चैप्टर शुरू करते हैं। तो शेयर चैप्टर शुरू करने से पहले आपको जो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए मैं वो बताती हूँ। सबसे पहले शेयर्स होते क्या है? शेयर्स का मतलब है व्हेन अ कंपनी नीड मनी। जब कंपनी को पैसों की जरूरत होती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, पब्लिक को बोलती है आओ और मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो। उसको हम शेयर्स बोलते हैं, ठीक है। अभी उनको पब्लिक को बदले में क्या मिलता है? ऑनरशिप मिलती है। ऑनरशिप जिसको हम शेयर्स कहते हैं, ठीक है। ये है हमारा बेसिक मीनिंग ऑफ शेयर्स। अभी हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं, तो थ्योरेटिकल पार्ट इसका बहुत वास्ट है जो कि हम साथ साथ करते रहेंगे, बट अभी हम फोकस करेंगे प्रैक्टिकल पोर्शन के ऊपर। तो ये है कि शेयर्स होते क्या हैं। उसके बाद है शेयर्स की टाइप में प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, वो आप थ्योरेटिकल पोर्शन में 11th में भी पढ़ चुके हैं। बाकी उसके बाद हमने ये देखना है, एक होती है शेयर कैपिटल। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको इसके बारे में समझ आनी बहुत जरूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय शेयर कैपिटल? शेयर कैपिटल में फर्स्ट जो कैपिटल होती है वो होती है ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड एंड नॉमिनल कैपिटल। ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड एंड नॉमिनल कैपिटल क्या होती है? एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है जिसमें इसकी हर कंपनी की एक लिमिट लिखी होती है कि वो अपने कितने शेयर्स मैक्सिमम जो है वो इशू कर सकती है। उस कैपिटल को कहते हैं ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड एंड नॉमिनल कैपिटल। अब आप ये सोचेंगे कि ये चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब हम शेयर चैप्टर का क्वेश्चन शुरू करते हैं तो हमें क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं उस पे फोकस करना है कि जर्नल एंट्री कौन से नंबर ऑफ शेयर्स से बनानी है। अभी मैं एग्जांपल लेती हूँ। ये कंपनी है, ये अपनी पूरी लाइफ टाइम में 1 लाख शेयर्स इशू कर सकती है। 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। मीन्स ये 10 लाख मनी कलेक्ट कर सकती है पब्लिक से। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। प्लीज फोकस रहना। आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर मनी एंड हेयर नंबर ऑफ शेयर्स। ये हमारी मनी है और ये हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं। ये तो है जो कंपनी कर सकती है। अब कंपनी करती क्या है, हमको उस पर फोकस करना है। आपको आगे क्वेश्चन में लिखा होगा कि इशूड कैपिटल क्या होती है। ये तो है वो कर सकती है। द सेम एग्जांपल में हम लेते हैं कि नाउ कंपनी इज इशूइंग 50,000 शेयर्स। 50,000 शेयर्स इशू कर रही है कंपनी, तो इसे हम बोलते हैं इशूड शेयर्स और एट द रेट ऑफ 10 ईच 5 लाख इज माई इशूड कैपिटल। ओके, अब देखिए ये और ये डिफरेंट हो गई। मीन्स जो ऑथराइज्ड है दिस इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ दिस कंपनी और दिस कंपनी एक्चुअली इज डूइंग इशू। ये कंपनी एक्चुअली इशू कर रही है, तो ये इशूड कैपिटल हो गई। इसके बाद हम 2 तरह से चीजें सीखेंगे। अभी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे हम टॉपिक करेंगे आई विल एक्सप्लेन दैट। फिर भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, एक अंडर सब्सक्रिप्शन होता है। इशूड के बाद एक कैपिटल आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड का मतलब है कि आपने इशू कर दिए 50,000, ठीक है। मेरे को चाहिए, कंपनी हूं मैं और मैंने 50,000 शेयर्स इशू कर दिए। अगर मेरी कंपनी की गुडविल अच्छी नहीं है तो मेरे 50,000 शेयर्स नहीं बिकेंगे। तो मेरे सपोज करो 40,000 शेयर्स बिके, तो 50 इशू किए, 40 हमारे सब्सक्राइब हुए। तो ये होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर होता है अगर कंपनी की पोजीशन इतनी अच्छी है, मैंने 50 इशू किए बट एप्लीकेशन 60 के लिए हो गई है। इस क्वेश्चन को समझिए। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन में हमको लिखा है 1 लाख ऑथराइज्ड, 1 लाख शेयर्स आर ऑथराइज्ड, 50,000 शेयर्स आर इशूइंग एंड पब्लिक इज आस्किंग फॉर 50,000 शेयर। आपने इशू किए 50, पब्लिक भी 50 मांग रही है, तो पूरा क्वेश्चन 50,000 शेयर पर फोकस होकर होगा।
बट अगर आपने इशू 50 किए, पब्लिक 40,000 शेयर मांग रही है, तो 50 को कट करके वी विल फोकस ऑन 40,000 शेयर, बिकॉज आप जबरदस्ती तो उनको जाकर नहीं दे देंगे ना, वी विल डू फुल क्वेश्चन विथ 40,000। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, आप इशू तो 50 कर रहे हैं पर पब्लिक 60 मांग रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन 60 से होगा, नहीं, क्वेश्चन 50 से होगा। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। कॉलेजेस होते हैं, कॉलेजेस में मान लीजिए 100 सीट्स हैं, ठीक है, आप प्रोस्पेक्टस जो होते हैं कॉलेज के पास 500 आ गए, अब वो 500 सीट्स तो नहीं देगी ना, ओवर आ गए, तो वो कितनी सीट्स अलॉट करेगी, 100। द सेम अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है तो ये 40 से क्वेश्चन होगा फुल फ्लैश, और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो 60 से नहीं 50 से होगा फुल क्वेश्चन। तो आई एम राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ शेयर्स, नॉट द मनी, ठीक है। ऑथराइज, इशूड एंड सब्सक्राइब, आफ्टर सब्सक्राइब्ड आती है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है, ये आपको सिर्फ बेसिक में इसीलिए बता रही हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए। द फोर्थ इज कॉल्ड अप। कॉल्ड अप होती है, आपको ये जो जैसे 10 रुपीज का शेयर है एक, कंपनी इसको डिवाइड करके मंगवाती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, लाइक इट्स 3, इट्स 2, इट्स 3, इट्स 2, तो इन सबको प्लस किया तो ये पार का क्वेश्चन है। अभी क्या हुआ, कंपनी ने अगर पूरी कॉल्स मंगवा ली तो उसको फुल्ली कॉल्ड अप कह देते हैं, बट अगर कंपनी ने सपोज फाइनल कॉल नहीं मंगवाई तो यहां तक कॉल्ड अप 8 हो गए। 8 क्यों, क्योंकि 10 थे, 2 नहीं मंगवाए, तो 8 इज कॉल्ड अप। तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू 8 इज कॉल्ड अप, ठीक है। अभी आप एक एग्जांपल सुनिए, मैं आपको बोल रही हूँ कंपनी इशू कर रही है 1 लाख शेयर्स और पब्लिक ने भी 1 लाख मांग लिए और उसके बाद सारी कॉल्स भी मंगवा ली, तो जो 1 लाख शेयर्स हैं वही इशूड हैं, वही सब्सक्राइब्ड हैं और वही कॉल्ड अप हैं। ये सब चीजें हम कब यूज करते हैं, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, और यूजुअली शेयर्स का बैलेंस शीट का एक 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, बट मेरे हिसाब से आपको वो तब समझ आता है जब आपको फुल चैप्टर समझ आ जाता है, तो आप बैलेंस शीट का क्वेश्चन इजिली कर सकते हैं। तो अभी सिर्फ मैंने आपको शेयर कैपिटल के बारे में बताया है, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर्स की जर्नल एंट्रीज और आगे कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।